भगवान श्री गणेश जी की महिमा। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे बिना खाना नहीं खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर चली जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए भगवान। यह कहकर वह आगे बढ़कर चली गई और जंगल की झाड़ियों में कांटे उसके पैर में चुभते जाते हैं। वो बेचारी चलते चलते चली गई, लेकिन कांटे चुभते गए, जिससे उसे काफ़ी तकलीफ मिलती गई। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे उसके पाँव में चुभ गए हैं, वह वापस अपने घर आ जाए। तभी भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ गए हैं। भाई परेशान हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान वहाँ से हट गया। यह देखकर भगवान काफ़ी गुस्सा हो गए और उन्होंने उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे, तभी उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, कल कैसे देखेगी? रोज दिन की तरह भाई बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल के रास्ते निकली। तभी जंगल में उसने देखा सारा रास्ता साफ किया हुआ है। वह आगे बढ़ी तो उसने देखा सिद्धि विनायक भी वहाँ से हट गए हैं। अब उनकी मूर्ति को खोजने लगी, इधर उधर चारों तरफ देखने लगी कि भगवान गणेश जी की मूर्ति किधर है, किस साइड में रखी है। चूँकि रास्ता पूरा साफ था, इससे वह प्रसन्न भी थी और भगवान जी की मूर्ति खोजने लगी। तब उसने सबसे पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रख दिया। भगवान जी गणेश जी की मूर्ति को खोजकर उन्हें और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। तब भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमारी कौन पूजा करेगा? तब सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो देखा वहाँ कोई नहीं था। फिर भी सोचने लगी, ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खिचड़ी की पत्तियाँ लेकर अपने भाई के घर पहुँच गई। घर पर गई तो वहाँ पे माहौल कुछ और ही था। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हैं। भाभी बैठी रो रही थी और भाई की लाश रखी थी। तभी उसने पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, मैं बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना मिले। उसने सारी बातें अपने भाई को बता दी। उसका भाई बहुत प्रसन्न हुआ। भाभी भी बहुत खुश हुई कि भगवान ने हमारी सुन ली, भगवान ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की।